So, hello students, welcome back to Art and Craft and Study. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल महाभारत क्लास 7 का देवव्रत चैप्टर। तो इसका पहला वीडियो महाभारत का था, हमारे चैनल में अपलोड हो चुका है, तो आप वहीं से जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं देवव्रत। तो स्टार्ट करते हैं। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। तो यहाँ पर ये हुआ कि गंगा माता एक सुंदर सी युवती का रूप धारण किए हुए नदी के तट पर खड़ी हुई थी और वो इतनी सुंदर दिख रही थी कि तो राजा शांतनु का मन उन्हें देख के उनका मन मोह हो गया। तो गंगा जब गंगा जी ने उनको बोला कि हे राजन, आपकी पत्नी बनना मुझे स्वीकार्य है, मैं आपकी पत्नी बनूंगी, लेकिन उसे बनने के लिए मेरे पास कुछ शर्तें हैं। तो आप मैं जो शर्तें बोल रही हूँ आप उसको मान लीजिए, तो मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी। तो उन्होंने पूछा कि आप मेरी शर्त मानेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं मानूंगा। तो उसके बाद है, राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्त मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी के बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसते मुस्कुराते राजा शांतनु के महल आ जाती थी। अज्ञान सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते। तो यहाँ पे है कि जब राजा शांतनु ने कहा कि अवश्य मैं तुम्हारी सारी शर्त मान लूँगा, तो गंगा जी ने अपनी सारी शर्त कही और राजा शांतनु ने मान लिया और वचन दिया कि जो जो शर्त उन्होंने कहा है वो मानेंगे और उनका पालन भी करेंगे। तो जब उन्होंने शादी की, उसके बाद समय गंगा के ना बहुत सारे मतलब तेजस्वी पुत्र हुए, लेकिन गंगा ने उन्हें जीने नहीं दिया। मतलब वो जब पैदा हो जाते थे तभी लेके उन्हें गंगा मतलब बहती हुई धारा में फेंक देती थी और वहीं से हंसती हंसती वो वापस आ जाती थी। तो गंगा जी के इस व्यवहार से राजा शांतनु बहुत ही चकित हो रह जाते थे और उनको दुख भी होता था, क्योंकि उनके सारे के सारे पुत्रों को इन्होंने गंगा में जाके फेंक दिया, गंगा माता ने जाके फेंक दिया। तो लेकिन क्योंकि उन्होंने वचन दिया है और तभी वचन का बहुत ही मूल्य होता था। जो राजा कह देते, वचन दे देते, उनको किसी भी हालत में उसको पालन करना पड़ता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पालन करता हूँ, और वो मन को जितना दुख है सहकर रह जाते। आगे बढ़ते हैं। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी।
इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। तो उन्होंने कहा कि मतलब गंगा जी के 7 पुत्र जब जन्म हो चुके थे, उनको जन्म होते ही वो मार देती थी। तो लेकिन जब उनका 8वां बच्चा पैदा हो गया और गंगा उसे लेकर जाने लगी नदी में फेंकने के लिए, तो शांतनु आके बोले कि एक माँ हो तुम, और माँ हो के अपने ही बच्चों को बिना कारण, बिना किसी दोष के ऐसे मार क्यों देती हो? तुम एक देव, मतलब गंगा के इतनी सुंदर हो, इतनी मतलब एक माँ हो, तो फिर इतना घृणित, मतलब जो अच्छा नहीं होता, घृणा करने वाले ऐसा घृणित कार्य करके तुम्हें अच्छा कैसे लगता है? मतलब तुम्हें शोभा नहीं देता ये बात। और राजा की बात सुनकर गंगा मन ही और मुस्कुराई। क्यों मुस्कुराई? क्योंकि ना वो मन ही मन खुश थी, क्योंकि इसका एक कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो जब वो मन ही मन मुस्कुरा दी, तो फिर क्रोध का अभिनय किया। मन में वो खुश हैं, पर बाद में उन्होंने क्रोध का अभिनय किया और बोले कि राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मतलब वो याद दिलाते हुए बोले, गुस्से में बोले कि राजा जी, आप अपना वचन भूल गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पुत्र से ज़्यादा मतलब है मुझसे ज़्यादा, मतलब पुत्र को ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे, तो मेरी आपको कोई परवाह नहीं है। क्योंकि आपने शर्त का मेहमान ठहरने नहीं दिया, तो आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी, लेकिन इसको बड़ा करके मैं आपके पास सौंप दूंगी और चली जाऊंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। तो गंगा ने इसलिए इतना बोला और अपने बच्चे को लेके साथ में चली गई। तो यहाँ पे बोला गया है, जिस बच्चे को अपने साथ में लेके गई है वो बड़े होकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हो गए थे। तो गंगा के चले जाने पर राजा शांतनु का मत विरक्त हो गया था। वो विरक्ति भाव प्रकाश करने लगे जब गंगा चली गई। और जितना भोग विलास, मतलब जितनी राजकार्य में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, वो धीरे धीरे राजकार्य में ज़्यादा ध्यान देने लगे और अपना भोग विलास, मतलब शांति से जैसे जीवन जीते हैं वैसे वो जीने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए, तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धाराओं पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है, उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे आप। तो जब एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते, मतलब जो पहले के ज़माने में था कि राजा जाते हैं शिकार करने, तो जैसे वो शिकार करने गए तभी उन्होंने एक युवक को, गठीला युवक मतलब एक नव युवक को उन्होंने देखा। एक सुंदर सा गंगा की बहती धारा, मतलब जब नदी की जैसे पता है ना वो धारा उसकी बहती है, तो जब वो धारा बह रही थी तभी ये बाण की बौछार कर रहा था और इतनी ज़ोर से कर रहा था, इतनी
अच्छे से कर रहा था कि उसकी जो धाराएं रुक गई थी। ये देख के तो वो चकित ही रह गए। और इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आई। मतलब गंगा नदी में वो तीर छोड़ रहे थे, तो गंगा वहीं से प्रकट हुई और आई। और उस नवयुवक को अपने पास बुलाया और बोले, वो उन्हें उनका परिचय शांतनु जी को दिया कि यही उनका 8वां पुत्र देवव्रत है, जिसके बारे में उन्होंने भी कहा है कि महर्षि वशिष्ठ ने इसको शिक्षा दी है। और शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि ये बहुत ही अच्छे कुशल योद्धा हैं और चतुर राजनीतिज्ञ भी हैं। इतना बोला और उन्होंने कहा कि अपने पुत्र को ले जाओ और उन्हें सौंप दिया। तो उसके बाद गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। ऐसे ही देवव्रत के बारे में हमने कुछ सुना है और इनके बारे में और भी आगे पढ़ने वाले हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस चैप्टर। एंड मैंने जो स्टोरी कहा था, अगर आपको उसको सुनने की इंटरेस्ट है तो मैं उसको और एक वीडियो में सुना दूँगी।